मैं पहले चिकन काफी खाता था, लेकिन एक दिन सोचा ये जो चिकन प्लेट पे आता है उसके पीछे का क्या होता है। भाई सच सुनोगे तो शॉक हो जाओगे। एक चिकन ग्रो करने के लिए उन्हें केज में बंद कर इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो जल्दी बड़े हो जाएं। एक रिसर्च के हिसाब से 1 किलो चिकन बनाने के लिए लगभग 4300 लीटर पानी चाहिए होता है और हर साल दुनिया भर में 70 बिलियन से ज्यादा जानवर मारे जाते हैं मीट बनाने के लिए। तब मैंने डिसाइड किया बस अब और नहीं, लेकिन अब एक नया सॉल्यूशन आ रहा है, लैब ग्रोन मीट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय, आप देख रहे हैं विस्या। इमेजिन करो एक ऐसा फ्यूचर जहां तुम्हारी चिकन बिरयानी या मटन करी किसी फार्म में नहीं, एक लैब में बन रही हो। मतलब ना स्लॉटर हाउस, ना अनहाइजीनिक केज और ना जानवरों की चीख पुकार। टेस्ट बिल्कुल सेम, प्रोटीन भी सेम, बस बनाने का तरीका डिफरेंट है और सेफ है। साइंटिस्ट एक हेल्दी एनिमल से एक माइक्रोस्कोपिक सेल लेते हैं, जैसे एक चम्मच के बराबर भी नहीं। उसके बाद उस सेल को एक न्यूट्रिएंट रिच लिक्विड में डाला जाता है। समझ लो जैसे तुम एक सीड को मिट्टी में डालकर पानी देते हो और वो ग्रो करता है, वैसे ही वो सेल मल्टीप्लाई होके मसल्स और फैट टिश्यू बनाता है और धीरे धीरे वही टिश्यू मिलकर बनता है एक पीस ऑफ मीट। फैक्ट की बात यह है, 2023 में सबसे पहला लैब ग्रोन बर्गर बना था लंदन में। उसकी कॉस्ट $3 लाख थी, लगभग 2.5 करोड़ रुपीज। लेकिन अब वही बर्गर 600 से 700 में बन रही है। मतलब टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। नॉर्मल मीट इंडस्ट्री दुनिया के ग्रीन हाउस गैसेस का 14.5% प्रोड्यूस करती है, जो पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बराबर है। मतलब तुम्हारी एक प्लेट चिकन भी क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर रही है। लैब ग्रोन मीट में लैंड और पानी दोनों 70 से 80% कम लगता है। मतलब जमीन भी बचेगी, पॉल्यूशन भी कम होगा और जानवर बेफालतू में मारे नहीं जाएंगे। एक तरह से फ्यूचर का मीट है ये, एनिमल क्रूएल्टी फ्री और प्लैनेट फ्रेंडली। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कॉस्ट और स्केल। हाँ भाई, ये सब कंट्रीज में अलाउड नहीं है अभी। FDA अमेरिका और सिंगापुर जैसे कुछ कंट्रीज ने इसे अप्रूव कर दिया है, पर इंडिया जैसे डेवलपिंग देश में अभी शुरू तक भी नहीं हुआ है। और दूसरी प्रॉब्लम है लोगों का सोचना। लैब में बना हुआ मीट खाने में अजीब लगेगा, यही एक फैक्टर है जो अभी ओवरकम करना है। लेकिन जैसे ही अवेयरनेस बढ़ेगी और प्राइस नॉर्मल मीट जैसा होगा, वैसे ही लोग इसे अडॉप्ट करेंगे, जैसे प्लांट बेस्ड मिल्क को अडॉप्ट किए थे। एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि अगले 10 से 15 साल में लैब ग्रोन चिकन, फिश, बीफ सब नॉर्मल रेस्टोरेंट और होटल्स में मिलेंगे। नासा और स्पेस एजेंसी भी इस पे काम कर रही हैं ताकि एस्ट्रोनॉट स्पेस में फ्रेश मीट खा सकें। और फ्यूचर में तो और भी क्रेजी चीजें हो सकती हैं, जैसे तुम अपने हेल्थ के हिसाब से प्रोटीन फेट रेशियो सेट करा सकते हो। मतलब कस्टमाइज्ड बिरयानी या बर्गर जो तुम्हारे बॉडी के लिए परफेक्ट होगा। तो सवाल ये है, अगर तुम्हें कल एक प्लेट बिरयानी मिले जो बिल्कुल सेम टेस्ट करे पर उसके पीछे ना एनिमल क्रूएल्टी हो ना पॉल्यूशन हो, तो क्या आप खाना पसंद करोगे? फ्यूचर का फूड आ रहा है और शायद अगले 10 साल में तुम्हारी प्लेट पे हो। रेडी हो डिनर प्लेट रिवॉल्यूशन के लिए?